नमस्कार, मैं हेतराम चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जे मीडिया और इंस्टाग्राम हेतराम सर। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज शुरू करते हैं। रामदेव जी जो कि हमारे लोक देवता है, प्रसिद्ध लोक देवता और पंच पीरों के अंदर शामिल रामदेव जी महाराज के बारे में पढ़ते हैं। शुरुआत के अंदर सबसे पहले जन्म कुंडू कश्मीर शिव तहसील बाड़मेर जिले के अंदर 15वीं शताब्दी में 1405 ईस्वी के अंदर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जिसे क्या कहते हैं बाबारी बीज के नाम से जाना जाता है, जन्म हुआ। उसके बाद में उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, परिवार के बारे में। तो रामदेव जी का जो जन्म होता है वो तंवर राजवंश के अंदर होता है, तंवर राजवंश। और माता मैनादे, पिता अजमाल जी तंवर, बहन सुगड़ाबाई, भाई का नाम वीरमदेव जो कि बड़े भाई थे इनके रामदेव जी के। पत्नी का नाम नेतलदे जो है वो पाकिस्तान से आई वीरणी नेतलदे है। दलजी सोडा की पुत्री है जो कि दिव्यांग थी जिनको शादी के समय पर्चा दिया था, हाथ के अंदर पकड़ के उठाया और वो एकदम से सही हो गई। तो उनको भी रामदेव जी के द्वारा जो चमत्कार दिखाया गया उसको पर्चा कहते हैं। ये दलजी सोडा की पुत्री जो कहाँ की है, पाकिस्तान के अंदर अमरकोट की। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं धर्मबहीन। और धर्मबहीन कौन है? कालीबाई मेघवाल है और जो बहन है वो सुगड़ाबाई है। उसके बाद में गुरुजी जो रामदेव जी के गुरुजी रहे हैं वो वालीनाथ जी, अवतार विष्णु के या कृष्ण के अवतार कहे जाते हैं। इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया, ये कवि भी थे। 24 बाणियां इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है, 24 बाणियां वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनके कई उपनाम भी हैं, इनको कई नामों से जानते हैं। कुछ लोग इनको रोड़ेचरा धनी कहते हैं, कुछ रामसा पीर के नाम से जानते हैं, कुछ पीरों का पीर कहते हैं क्योंकि मक्का से वो जो इनके परीक्षा लेने के लिए पंच पीर आए थे उनको उन्होंने कटोरे मंगवा के दिए थे और कहते हैं कि उसी समय से उन्होंने पीरों के पीर की उपाधि प्रदान की थी। घोड़ा नीला घोड़ा है। मित्र जो है वो हरजी बाटी है। उसके अलावा रत्ना रायका है, लखी बंजारा है, आई माता है। ये इनके फ्रेंड सर्किल के अंदर थे जो इनके साथ में सहयोग करने का काम करते थे। जो शुद्धिकरण का आंदोलन उन्होंने चलाया था इनके अंदर। इन सभी साथियों की महत्वपूर्ण भूमिका इनके साथ में रही है। उसके बाद में बात करते हैं प्रतीक चिन्हों की। तो प्रतीक चिन्ह जो होते हैं वो पगलियां होते हैं, इनको पगले भी कहा जाता है और इन्हीं की पूजा होती है। उसके बाद में रामदेव जी के द्वारा जो चमत्कार दिखाए गए उन चमत्कारों को पर्चे कहते हैं या पर्चा कहा जाता है। रात्रि के समय में जो रामदेव जी के जागरण का कार्यक्रम होता है उसको जम्मा कहते हैं। ठीक है, जम्मा जो होता है वो कामड़ जाति के लोगों के द्वारा दिया जाता है और उस समय नृत्य भी किया जाता है। उस नृत्य को कामड़ जाति की महिलाएं नृत्य करती हैं, 13 ताली नृत्य कहा जाता है। लोक गीत है वो नेतल का भरतार। तो नेतल का भरतार आपने सुना ही होगा, माता मैना देगा लाल रानी नेतल रा भरतार मारो खेलो सुनीचे रामा पीर जी। तो ये गीत जो है वो प्रसिद्ध है। उसके बाद में समाधि स्थल है वो रुणीचा के अंदर ही है और ध्वजा है उसको नेजा कहते हैं, पचरंगी नेजा होता है। और पुजारी मेघवाल जाति के जो लोग होते हैं वो पुजारी होते हैं जिनको रीखिया भी कहा जाता है। पैदल यात्री जो होते हैं वो जातुर कहलाते हैं। और उस जो बाड़मेर क्षेत्र के अंदर जब रामदेव जी बाल्य अवस्था में थे उस समय जो धर्म राक्षस नाम का जो खूंखार राक्षस था, व्यक्ति था, उसका वध किया था इन्होंने बचपन के अंदर ही। और वहां की जनता को इस भैरव राक्षस के आतंक से मुक्त करवाया था। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको रामदेव जी के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।